नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ और ये है खास बुलेटिन डंके की चोट पर। और इसकी शुरुआत करेंगे सबसे पहले झारखंड का दलाल प्रेम प्रकाश। जी हां, प्रेम प्रकाश के बारे में वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे और किस तरह से प्रेम प्रकाश का जो शागिर्द बैठा है सासाराम में, जो सारा काम देखता है प्रेम प्रकाश का, उस पर भी हम आपको खास रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। सासाराम का छोटू झारखंड में दलाल प्रेम प्रकाश का एक और खुलासा। बिहार के सासाराम का रहने वाला है दलाल प्रेम प्रकाश। सासाराम में छोटू के नाम से शुमार है प्रेम। बिहार में प्रेम खुद को बताता है समाज सेवी। सासाराम में प्रेम उर्फ छोटू का तोता है पुनीत भार्गव। प्रेम के पैसों की लेन देन का हिसाब रखता है पुनीत। 2 से 3 साल में ही फर्श से अर्श पर पहुंच गया पुनीत भार्गव। 2 साल पहले चाय पीने के लिए भी नहीं थे पैसे। आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है पुनीत। सासाराम के सदर अस्पताल रोड में 2 करोड़ की लागत से खोला मेडिकल स्टोर। बनारस से 45 लाख में खरीदी लग्जरी कार। सासाराम नगर परिषद में अपनी पसंद का मुख्य पार्षद बनाने के लिए प्रेम ने खर्च किए 4 करोड़। कंचन देवी के मुख्य पार्षद बनते ही बिना योजना पास हुए होने लगी करोड़ों की निकासी। इस मामले में मुख्य पार्षद कंचन देवी को जाना पड़ा जेल। तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी और अभियंता को भी खानी पड़ी जेल की हवा। प्रेम प्रकाश और पुनीत भार्गव का नहीं हुआ बाल विवाह का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। से हम जो से भ्रष्टाचार की सीढ़ियों से होकर हमें और आपको हैरानी में डालते हैं कि एक शातिर इंसान किस तरह से शातिराना हरकत करते हुए किस तरह से भ्रष्टाचार की एक काली दुनिया को खड़ा करता है और उसका साथ देने वाला सासाराम का पुनीत। हमारे साथ इमरान इस समय लाइव जुड़े हुए। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं प्रेम प्रकाश की काली दुनिया की बात कर रहे हैं, जिसमें उसने भ्रष्टाचार का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जहां पर पहुंचकर इंसान जो है अपने आप को खुद को कहीं ना कहीं शहंशाह समझने लगता है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब एक एक जो काम है प्रेम प्रकाश के, जो भ्रष्टाचार करके इसने जो अपनी जो ये इमारत भ्रष्टाचार की खड़ी की है, वो बहुत जल्द ढहने वाला है। लेकिन जिस सासाराम के एक शख्स का नाम सामने आ रहा है जो कहीं ना कहीं इमरान प्रेम प्रकाश की पूरी काली कमाई पर कहीं ना कहीं वो नजर रखता था और तमाम चीजें वो मैनेज करता था, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे वो शख्स कौन है। देखिए, बिल्कुल जिसान, जिस तरह से ईडी ने जब झारखंड में कार्रवाई शुरू की, राजधानी रांची में कार्रवाई शुरू की थी, तब से लेकर के लगातार जो नाम का सबसे ज्यादा चर्चा था वो जो है प्रेम प्रकाश के पास जब ईडी पहुंची तो प्रेम प्रकाश जो है वह फरार हो जाता है। लेकिन लगातार ईडी की जो टीम है वो कार्रवाई में जुटी हुई रहती है और आगे चल करके प्रेम प्रकाश को ईडी लेकर के पहुंचती है उनके ठिकानों तक और छापेमारी की जाती है। आज के तारीख तक लगातार प्रेम प्रकाश से पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस
प्रेम प्रकाश के जाल जो है ना सिर्फ झारखंड में बल्कि बिहार के सासाराम तक जुड़े हुए हैं। वो भी बेहद खास इसलिए क्योंकि पुनीत भार्गव जो है वो बताया जाता है कि प्रेम प्रकाश का तोता है और सारी जो चीजें हैं बिजनेस हो या फिर प्रेम प्रकाश के जो पैसे हैं उनको वाइड करने का काम जो है वो पुनीत भार्गव ही करते हैं। पिछले दिनों गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने भी जब पूरे मामले में प्रेम प्रकाश का नाम का जिक्र किया था और ऐसे में उसके बाद एक भार्गव नाम का शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तब सारे लोग जानना ये चाह रहे थे कि आखिर ये भार्गव कौन है जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश से हर सीधा कनेक्शन है, वो भी मजबूत वाला। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेकर के चर्चाएं चली और आज ये जब सारी चीजें जब धीरे धीरे परत दर परत जब खुलासे हो रहे हैं तो पुनीत भार्गव के बारे में जानकारी मिल रही है कि ऐसा व्यक्ति जो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जिसके पास अपनी स्थिति उतनी बढ़िया नहीं थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में करोड़पति है और लगातार कई चीजों के बिजनेस व्यापार में अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। ये पैसे प्रेम प्रकाश के हैं। प्रेम प्रकाश के पैसे बताए जाते हैं कि वो पुनीत भार्गव जो है वो लगातार इन पैसों को वाइड करने के लिए प्रेम प्रकाश से जुड़े हुए चीजें जो हैं वो अक्सर पुनीत भार्गव के पास सासाराम भेजता है और वहां पर चाहे वो मेडिकल स्टोर्स के नाम पे इन्वेस्ट हो या फिर वहां के जनप्रतिनिधियों को सरकारी योजनाओं पर लगा करके फिर उन तमाम पैसों को डबल करने की कोशिश करना या फिर अनेक तरह की गतिविधियां झारखंड से लेकर के बिहार के सासाराम तक जो है वो प्रेम प्रकाश के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं और ये तार जो है वो भ्रष्टाचार के तार हैं। ये जो कहानी है वो भ्रष्टाचार की कहानी है। जिस तरह से प्रेम प्रकाश शराब से लेकर के अंडे के बिजनेस से लेकर के तमाम वो छोटी बड़ी जो भ्रष्टाचार की नींव खड़ी की थी, जिस पर ईडी के द्वारा लगातार दबिशें दी गई और ईडी ने लगातार कार्रवाई की और पूछताछ किया। हालांकि इस दौरान कई चीजें जो हैं वो प्रेम प्रकाश ने अब तक अपनी मुंह नहीं खोला है सही से, जिसके बाद प्रेम प्रकाश की पत्नी को भी ईडी कार्यालय बुलाया गया। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो तार हैं वो बाहर से खुलते हुए नजर आ रहे हैं और बाहर से सारी चीजें जो हैं वो सामने आ रही है। तो सारी चीजें समझना होगा, स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो दबिशें हैं वो प्रेम प्रकाश में तो बढ़ी है, लेकिन जो तार हैं वो बिहार के सासाराम पहुंचेंगे और पुनीत भार्गव जो कि अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी इन्वेस्ट करवाते हैं, पैसे लगाते हैं। ये सारे पैसे किस तरह के हैं, ये पैसे कहां से आते हैं, क्या प्रेम प्रकाश इनको फंडिंग करता है नहीं करता है, इन सारे सवालों का जवाब जो है वो ईडी पूछने का काम करेगा और आने वाले दिनों में ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर किस तरह के ये तार हैं और कौन कौन से लोग जो हैं वो पूरे मामले में जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से ईडी के द्वारा अब तक की कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई में कई लोगों के नाम सामने आए थे और उसी के तहत पूरे मामले की जो जांच है वो चल रही है और आगे जो है वो प्रेम प्रकाश के साथ साथ बिहार के सासाराम के पुनीत भार्गव और उनके साले सहित तमाम लोगों तक पहुंचने का काम करेगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि किस तरह के ये भ्रष्टाचार की जो न्यू प्रेम प्रकाश ने खड़ी की रखी थी उन पर क्या कुछ हुआ है और कितनी बड़ी ये जो किले है। जी आप बने रहिए हमारे साथ, सत्यव्रत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत भार्गव का नाम आ रहा, सत्यव्रत जो तोता है प्रेम प्रकाश का, और देखिए किस तरह से वो सारा काम देखता था और इसके साथ साथ सासाराम के सदर अस्पताल रोड में 2 करोड़ की लागत से किस तरह से मेडिकल स्टोर खोला, बनारस से 45 लाख में लग्जरी कार खरीदी, सासाराम नगर परिषद में अपनी पसंद का मुख्य पार्षद बनाने के लिए प्रेम ने 4 करोड़ रुपए तक खर्च कर डाले। सत्यव्रत बिल्कुल 4 करोड़ रुपए खर्च किए और उसके बाद जो पार्षद महिला थी उसे जेल भी भेजवा दिया। यानी कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे प्रेम प्रकाश ने ठगा नहीं। आप समझिए कि झारखंड के अधिकारियों के श्रम पर काम करने वाला जो यह छोटू है, सासाराम में इसे छोटू के नाम से जाना जाता है और यह छोटू जो है वो झारखंड पहुंचने के बाद प्रेम प्रकाश बन जाता है और प्रेम प्रकाश जिसके इशारे पर झारखंड के किसी भी IAS IPS का जो ट्रांसफर है वो चुटकी बजाने मात्र से हो जाता है। इतना रसूखदार है कि झारखंड से पैसे लूटता है और अपने घर अपने गांव सासाराम में जाकर इन्वेस्ट करता है। जो इसका मित्र है, जो इसके दलाली में इसका सहयोगी है,
पुनीत भार्गव, जिसकी कभी औकात नहीं थी कि 2 रुपए का चाय पी सके, वो आज सासाराम के मुख्य सड़क पर जो है 2 करोड़ रुपए का मेडिकल स्टोर यानी कि दवा की दुकान खोलता है। आप समझिए कि 45 लाख रुपए का जो लग्जरी कार है वो बनारस से सासाराम मंगवाता है और सासाराम में लग्जरी कार से घूमता है, जिसकी औकात 2 रुपए के चाय पीने की नहीं हुआ करती थी। आप समझिए कि इसका रसूख इतना है कि जब यह दिल्ली जाता है, यानी कि झारखंड से जब प्रेम प्रकाश दिल्ली जाता है तो उसे कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। कहने को वो होटल में रहता है, लेकिन झारखंड भवन के जो सुरक्षा कर्मी है, जो गनर है, जो झारखंड सरकार की जो वाहन है, उससे यह दिल्ली में घूमता है और दिल्ली के जो कारोबारी हैं उस पर धौंस जमाता है। और यह सभी झारखंड के जो कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनके श्रह के कारण जो यह प्रेम प्रकाश है, सासाराम का जो यह छोटू है, जो झारखंड से पैसे लूटता है और सासाराम में इन्वेस्ट करता है, उसका जो एक तोता है जो उसका दलाली में उसका सहयोग देता है, पुनीत भार्गव, उसे पैसे देता है। जी सत्यव्रत, और देखिए आपने सही कहा कि क्या जगह इसने बहुत कम समय में प्रेम प्रकाश ने बना ली थी कि झारखंड सरकार का लोगो लगा हुआ गाड़ी पर घूमता था, गार्ड मिले हुए थे, गनर थे इसके पास, और कहीं ना कहीं इसका ये मोटो होता था कि कैसे ये अपने पावर को दिखाकर, अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर जो दिल्ली के व्यवसायी है उसे अपने झांसे में ले ले और उससे वसूली करे, इन्वेस्ट कराए और तमाम गलत काम करे। सत्यव्रत, नहीं देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जिसान आपने कि आप कल्पना कीजिए कि जिस घर में 10 से 20 लाख रुपए का एक कछुआ हो, उस घर के और उस घर के मालिक के बारे में आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। 10-20 लाख रुपए में किसी आम जो साधारण परिवार के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए 10-20 लाख रुपए इतना बड़ा रकम होता है कि शायद वो जिंदगी भर काम करने के बाद अगर 20 लाख रुपए की एक पूंजी जमा कर लें, एक छोटा सा आशियाना बना लें, तो वो उनके जीवन का मकसद एक तरह से पूरा हो जाता है। लेकिन जिस प्रेम प्रकाश, जिसकी मैंने आपको बताई कि शायद पहले जब वो सासाराम में रहा करता था तो उसके पास जो है वो रेलवे ट्रेन पर चढ़ने की औकात नहीं हुआ करती थी, वो व्यक्ति अपने घर में 10 से 20 लाख रुपए का कछुआ रखता है, झारखंड के जो IAS IPS हैं उनके लिए लड़कियां मंगवाता है, रात को जश्न मनवाता है, पार्टी मनवाता है, अधिकारियों को खुश करता है ताकि उसके जो 2 नंबर के कारोबार हैं उसमें उन अधिकारियों का सहयोग मिले। और वैसे अधिकारी जो कि इस प्रेम प्रकाश को जो है वो श्रेय दिए हुए थे, उन अधिकारियों की गलती है कि आखिर कैसे एक सामान्य सा व्यक्ति झारखंड के पैसे को लूटता है, एक सामान्य सा व्यक्ति कैसे इस तरह से लग्जरियस लाइफ जीता है, एक सामान्य सा व्यक्ति जिसे बॉडीगार्ड मिल जाता है। कल की घटना याद होगी आपको कि किस तरह से एक आभूषण व्यापारी की जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस नाकामयाब रहती है, सुरक्षा नहीं दे पा रही है झारखंड के राजधानी रांची के उन व्यापारियों को, लेकिन जो प्रेम प्रकाश जैसे जो दलाल हैं, जो पॉलिटिकल ब्रोकर हैं, उन्हें AK-47 वाले 2-2 झारखंड के बॉडीगार्ड दिए जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आज जो प्रेम प्रकाश ने लूट मचाई है, झारखंडियों के पैसों को लूटकर सासाराम और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जो इन्वेस्ट किया है, इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है उन अधिकारियों का है, जिन अधिकारियों ने प्रेम प्रकाश जी निश्चित तौर पर किसकी शाह पर, किन अधिकारियों के शाह पर, किन सफेद पोशों की शाह पर आखिर प्रेम प्रकाश इस जगह पर पहुंचा जहां वो अपनी उंगलियों में ब्यूरोक्रेट्स को नचा सके, सफेद पोशों को नचा सके। आप दोनों के पास हम आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल प्रेम प्रकाश कितना बड़ा दलाल है इसका अंदाजा आप शायद ही लगा पाए। साउथ इंडियन की एक कंपनी का खास लाइजनर है प्रेम। यह कंपनी झारखंड में मिड डे मील का ठेका लेने आई थी। दलाल प्रेम प्रकाश और कंपनी के बीच करोड़ों का ट्रांजैक्शन की सूचना है। इसके अलावा भी दारू और रियल एस्टेट के कारोबार में प्रेम की दलाली का कोई तोड़ नहीं। रिपोर्ट को देखिए। आपकी सोच से भी बड़ा दलाल है प्रेम प्रकाश।
क्रिस्टी फूड सप्लायर का मुख्य लाइजनर है प्रेम। साउथ इंडियन कंपनी है क्रिस्टी फूड सप्लायर। मिड डे मील का ठेका लेने झारखंड आई थी कंपनी। इस कंपनी को काम दिलाने झारखंड आया था प्रेम। प्रेम और क्रिस्टी सप्लायर के बीच करोड़ों के ट्रांजैक्शन की सूचना। शराब और रियल एस्टेट कारोबार का सबसे बड़ा दलाल प्रेम। दिल्ली में झारखंड भवन का एस्कॉर्ट लेकर चलता था प्रेम। झारखंड सरकार लिखी हुई गाड़ी का करता था इस्तेमाल। गाड़ी के अलावा गार्ड्स और गनर भी लेकर घूमता था प्रेम। सरकारी तामझाम और रसूख से जमाता था दिल्ली में व्यापारियों पर धौंस। किसकी सह पर दिल्ली में प्रेम खेलता था पावर का खेल। प्रेम के सर पर किस अधिकारी का था हाथ? क्या दलाल प्रेम के इस पावर के खेल का नहीं होना चाहिए जांच? क्या प्रेम और अधिकारियों के बीच के कनेक्शन की नहीं होनी चाहिए जांच? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सत्यव्रत और इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। इमरान, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे, बता रहे कि कितना बड़ा लाइजनर प्रेम प्रकाश था, कितना बड़ा दलाल प्रेम प्रकाश है। इसका अंदाजा देखिए कि साउथ की एक वेल नोन साउथ इंडियन की एक कंपनी है जिसका खास लाइजनर प्रेम प्रकाश है, जो कि झारखंड में यह कंपनी आई थी मिड डे मील का ठेका लेने के लिए। और यह भी जानकारी मिली कि कंपनी और प्रेम प्रकाश के बीच में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। इमरान, देखिए बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले को देखें तो प्रेम प्रकाश की शुरुआती दौर पे जब 3 से 4 साल पहले जब पिछली सरकार में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी तो बड़े पैमाने पर कई चीजें जो हैं वो सरकार को लेनी थी। तो ऐसे में विभिन्न एजेंसियों से तालमेल करने की कोशिश की गई। उसी दौरान प्रेम प्रकाश जो है वो काफी सक्रिय हुआ और सक्रिय का आलम यह हुआ कि अब जाकर के प्रेम प्रकाश जो है वो करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो अर्जित कर जाते हैं। वजह बनती है कि कई जगह पर जो दलाली करते हैं, जो कमीशन खोरी करते हैं, जो कमीशन के पैसे ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाए जाते हैं, चाहे वो कितने बड़े भी जो विभाग में के अधिकारी क्यों ना हो, उन तमाम लोगों तक बड़े पैसे पहुंचाए जाते हैं। आलम यह होता है कि जिस कंपनी के लिए, जिस एजेंसी के लिए प्रेम प्रकाश लाइजनिंग का काम करता है, उसे आने वाले दिनों में काम भी मिल जाते हैं। तो बदले में जो पैसे हैं कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश के पास, प्रेम प्रकाश के पास जो पैसे मिलते हैं वो किसी और के पास दलाली के तौर पर, कमीशन के तौर पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसान लगातार इनकी जानकारी ईडी को भी मिली थी, जिसके बाद ईडी ने प्रेम प्रकाश से जुड़ी तमाम बारीकियों को खंगालने का काम किया है, जानकारी लेने की काम की है। पिछले कई दिनों से लगातार ईडी के दफ्तर के बाहर जो है प्रेम प्रकाश नजर आते हैं, टहलते मिलते हैं या फिर पूछताछ के लिए कार्यालय के अंदर में मौजूद रहते हैं। मतलब एक बार अगर प्रेम प्रकाश को ईडी के दफ्तर में बुलाया जाता है तो रात्रि कम से कम 9 से 12 बजे रात के बीच में ही उसे छोड़ी जाती है। मतलब ईडी कार्यालय में प्रेम प्रकाश को तकरीबन 12 घंटे से अधिक जो है बैठना पड़ता है, पूछताछ की जाती है। तो जो कारनामे प्रेम प्रकाश ने झारखंड में रह करके किए हैं और एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिहार के सासाराम से ताल्लुक रखता है, उस जगह से अपने आप को रांची पहुंचना, रांची पहुंच करके लाइजनर बन जाना, लाइजनर पहुंचने के बाद अपने साथ साथ उन अधिकारियों को भी मुनाफा पहुंचाना कमीशन खोरी के माध्यम से, अपने आप में कई तार जो है वो जुड़ रहे थे। शायद यही वजह है कि आज की तारीख में जब ईडी ने मनरेगा घोटाले से जुड़ी जब मामले की जांच की शुरुआत की, जो जांच की शुरुआत करने के बाद जब जैसे जैसे इस पूरे मामले की कड़ियां आगे बढ़ती गई तो मामला जो है वो कई दिशाओं पर जो है वो जुड़ता चला गया। चाहे वो मनरेगा से शुरुआत होने के बाद खनन तक पहुंचता है, खनन से जो है जांच करने के बाद एक अन्य मामले को लेकर के ईडी जो है वो शराब को लेकर के भी जांच कर रही है। तो इन सारे चीजों पर जो है कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश के
नाम अक्सर जुड़ते आए हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के पूजा सिंघल से प्रेम प्रकाश का कनेक्शन जोड़ा जाता है, बड़े जो अधिकारी हैं उनसे कनेक्शन जोड़े जाते हैं। इन तमाम चीजों को समझना होगा जिसान की जिस तरह से प्रेम प्रकाश पिछले कई वर्षों से लगातार 4-5 वर्षों से राज्य में सक्रिय रहे हैं, न सिर्फ अपनी पॉकेट गर्म किए हैं बल्कि राज्य के बड़े जो IAS अधिकारी हैं उन तक जो है वो पैसे पहुंचाने का काम किया गया है, चाहे वो पूजा सिंघल हो या मौजूदा सरकार में कोई बड़े अधिकारी हो। इन तमाम लोगों तक जो पहुंच है वो प्रेम प्रकाश की होती थी। हालांकि सेंट्रल एजेंसी और ईडी के द्वारा जब कार्रवाई शुरू की गई तब जाकर के प्रेम प्रकाश का नाम पूरे मामले में सामने आया और इस प्रेम प्रकाश के नाम सामने आते ही इनके कई तोते जो हैं, चाहे वो पुनीत भार्गव हो, उनके साले हो या फिर अन्य ऐसे व्यक्ति जो सासाराम से सीधे ताल्लुक रखते हैं, करोड़ रुपए की जो व्यवसायिक गतिविधियां चलाते हैं, कई योजनाओं पर जो संचालन करते हैं, इन सारे लोगों के नाम अब सामने आ रहे हैं और कई पुराने मामले भी जो है वो ईडी खोल रही है। तो आने वाले दिनों में प्रेम प्रकाश की मुश्किलें जो है वो निश्चित तौर से जो है वो बढ़ेगी और जिस तरह से परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं उनसे ये मालूम चलता है कि जिस तरह से जो हश्र जो नतीजे आज के वक्त में पूजा सिंघल और CS सुमन कुमार का हुआ है, आने वाले दिनों पे कहीं ना कहीं ये गाज जो है वो प्रेम प्रकाश पर भी गिर सकती है। जी सत्यव्रत का रुख करेंगे। सत्यव्रत, झारखंडियों ने बहुत सपने देखे, बिहार से अलग हुआ झारखंड नई उम्मीदों के साथ और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में झारखंड वो तमाम जो संभावनाएं हैं झारखंड में उसे हासिल करने के लिए तमाम कोशिशें झारखंड वासी करेंगे, यहाँ की सरकारें करेंगे। लेकिन देखिए सत्यव्रत, कैसे बिहार से आया हुआ एक मामूली सा इंसान झारखंड को लूटता है। दारू, रियल एस्टेट के साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग यानी कि वो तमाम भ्रष्टाचार के काम उस शीर्ष पर बैठकर प्रेम प्रकाश अंजाम देता है जहां कहीं ना कहीं इन्हें सह मिलता है, कई लोगों से शाह मिलता है, अधिकारियों से शाह मिलता है, ब्यूरोक्रेट से शाह मिलता है, सफेद पोशों से शाह मिलता है। सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए सत्यव्रत, जिन्होंने झारखंड को लूटने का काम किया प्रेम प्रकाश के साथ। देखिए, बिल्कुल सही कहा जिसान आपने कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बड़े ही मुश्किलों से बड़े आंदोलन के बाद जो है वो झारखंड राज्य मिला था। लोगों को उम्मीद थी कि अब अपने राज्य में जो लोग हैं वो विकास कर सकेंगे और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सरकार के द्वारा और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके द्वारा जो है वो खत्म हो सकेगा। लेकिन दुख होता है जिसान, आश्चर्य लगता है कि कैसे बिहार के सासाराम एक छोटे से जिले से जो एक छोटू है वो झारखंड आता है और सबसे बड़ा दलाल बन जाता है और उसके दलाल बनने में उसका जो सहायक है वो झारखंड के वैसे कुछ अधिकारी करते हैं, वैसे भ्रष्टाचारी अधिकारी करते हैं जो कि झारखंड को लूट रहे हैं। आपको पता है कि जो अधिकारी होते हैं वो काफी समझदार होते हैं, बड़ी लंबी पढ़ाई करने के बाद एक बड़ा एग्जाम पास करने के बाद वो अधिकारी बनते हैं और वैसे में जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो शायद इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि वो झारखंड को लूट सके और जो अपना जेब है वो भर सके, और वैसे अधिकारियों का सहयोग करता है प्रेम प्रकाश और सासाराम का छोटू। देखिए कैसे एक व्यक्ति सासाराम से झारखंड पहुंचता है, मामूली सा व्यक्ति जिसके पास शायद उस वक्त ट्रेन का किराया नहीं होगा, आज वो व्यक्ति बॉडीगार्ड लेके घूमता है, झारखंड भवन जाता है, वहां से सुरक्षा कर्मी उसे प्रदान की जाती है, झारखंड लिखा हुआ जो गाड़ी है उसका प्रयोग दिल्ली में करता है। आप समझिए कि अगर भारत की राजधानी दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति झारखंड सरकार के गाड़ी से घूमता हो, उसके साथ बॉडीगार्ड हो, तो उसका रसूख दिल्ली में क्या होता होगा। वो यही सोचता होगा कि शायद यह व्यक्ति जो है वो झारखंड का कोई बड़ा अधिकारी है और यही दिखावे में वो अपने वैसे कारोबारियों को फंसाता है जो दिल्ली के वैसे कारोबारी हैं जिन्हें लगता है कि शायद झारखंड में उनका व्यापार बढ़ सकता है, और इस उम्मीद के साथ वैसे कई ऐसे सीधे साधे व्यापारी होंगे जो कि झारखंड में अपना उद्योग धंधा लगाना चाहते होंगे, वैसे व्यापारियों को यह ठगता है। आप समझिए कि कैसे एक सामान्य सा जो व्यक्ति है वो झारखंड पहुंचता है और मिड डे मील जैसे बड़े योजना में जो है वो उसका टेंडर होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, पैसे कमाता है। मैं आपको बताता हूं कि प्रेम प्रकाश का एक और धंधा है लिटिगेटेड जमीन को खरीदना, यानी कि अगर किसी जमीन में किसी भी तरह की कोई
समस्या है, कोई विवाद है, तो वो जमीन प्रेम प्रकाश आसानी से खरीद सकते हैं या फिर उस जमीन को हथिया सकते हैं। क्योंकि जो आम झारखंडी है उसे पता है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास प्रेम प्रकाश जैसे बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों का हाथ नहीं है। वैसे में जो वो गरीब है, जो वो जमीन का जो मालिक है, वो प्रेम प्रकाश जैसे व्यक्ति के चुंगल में फंस जाता है और उसके बाद अधिकारियों के साथ सेटिंग गेटिंग कर जो प्रेम प्रकाश है वैसे लोगों का जमीन हथिया लेता है, अपने नाम कर लेता है। यानी कि आप समझिए कि पूरी तरह से जो झारखंड के वैसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो कि फिलहाल चिन्हित नहीं हो सके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीम है वो जल्द वैसे भ्रष्टाचार अधिकारियों को चिन्हित करेगी और पूजा सिंघल की तरह लाल घर में उनके लिए भी एक कमरा जो है वो बुक करा दिया जाएगा। वैसे अधिकारियों के श्रेय पर निश्चित तौर पर और झारखंड ट्राइबल लोग रहते हैं, सीधे साधे लोग रहते हैं। इतना आसान नहीं है झारखंड को लूटना, और झारखंड के साथ खिलवाड़ करने वालों को कभी माफ नहीं करता है। पुराने प्रीवियस टाइम में हम तमाम वैसे लोग जिन्होंने झारखंड के साथ, झारखंड की खनिज संपदा के साथ खिलवाड़ करना चाहा, उन्हें क्या सजा मिली है। और निश्चित तौर पर हम यही उम्मीद करते हैं इमरान, हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से झारखंड वासी सीधे साधे होते हैं, इतना आसान नहीं है कि यहाँ के लोगों का, यहाँ की संपत्ति को आप छल लेंगे, यहाँ की संपत्ति के साथ खिलवाड़ करेंगे और आप उस शीर्ष पर बैठकर तमाशा देखेंगे कि नीचे रहने वाले झारखंड के लोग, सीधे साधे लोग जिन्हें कुछ नहीं पता, और आप आराम से मौज मस्ती करेंगे और भ्रष्टाचार की इमारत खड़ा करते रहेंगे। आपकी ये इमारत ढहने का वक्त आ गया है। इमरान, देखिए बिल्कुल जिसान ठीक कहा आपने कि झारखंड भले ही सीधे साधे लोगों के द्वारा बसाया गया एक राज्य है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है आज उसका हश्र क्या है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस भवन पर कभी एनओ सिक्का की तूती बोला करती थी, उसके ड्रीम हाउस कहा जाता था, आज उसी भवन को ईडी के ऑफिस के रूप में संचालन किया जा रहा है। उसे अटैच करके ईडी अपने कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ऐसे कई उदाहरण है इस राज्य में जहां पर बड़े पैमाने पर कई एजेंसियों ने काम किया है, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो या फिर सीबीआई हो, फिर एसीबी हो, तमाम लोगों ने समय समय पर कार्रवाई की है। और आलम यह है कि कई लोग जो हैं वह सलाखों के पीछे हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक अस्तित्व को भी समाप्त कर चुके हैं और अपने राजनीतिक अस्तित्व की जो तलाश में आज तक संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से जानकारियां मिलती है, जब भी इस तरह की चीजें की भ्रष्टाचार से जुड़े बातों को लेकर के, तो इन सारी चीजों पर जो है अक्सर कार्रवाई जो है वो की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर जो बड़े अधिकारी हैं, राजनेता हैं या फिर वैसे व्यक्ति हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर वो सोचते हैं कि झारखंडी बड़े सीधे साधे होते हैं, आदिवासी यहाँ के सीधे साधे होते हैं, यहाँ के समाज जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, जो मूलवासी हैं, वो बड़े सीधे साधे होते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो गलतफहमी है। आने वाले समय में भ्रष्टाचार की जो किताब आपने लिखी है उनको खत्म जो है वो इन्हीं एजेंसियों के द्वारा अक्सर की जाती है। और आपके लिए जो है वो लालगढ़ जो बिरसा मुंडा कारा जेल जो बनाया गया है, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कही जाती है, उन सुविधाओं का लुत्फ आपको उठाने के लिए उन सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, उस कैद घर में आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि कई ऐसे उदाहरण है जहां पर पिछले दिनों कार्रवाई की गई है। आलम यह है कि मौजूदा समय में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई राज्य की अगर हम बात करें तो एक आईएएस अधिकारी को ईडी के टीम के द्वारा सलाखों के पीछे भेजा गया, और सिर्फ इसलिए भेजा गया क्योंकि ईडी के जांच में मनरेगा से खनन में कई गड़बड़ियां मिली। और आलम यह हुआ कि पूजा सिंघल जैसे बड़े अधिकारी जो कि किसी भी सरकार में किसी भी वक्त में वो बहुत अपने आप को सुटेबल महसूस करती थी और बहुत क्लोज रहती थी और सारे सरकार के खास हुआ करती थी। सोचिए उन तमाम लोगों के जैसे रुतबे वाले आईएएस अधिकारी को भी अगर सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है, तो आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार की जो नींव खड़ी करने की जो लोग कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी गाज गिरेगा और वो भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। लेकिन सबके बीच सोचनी होगी यहाँ के लोगों को भी, झारखंड के लोगों के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने झारखंड के लोगों को सीधा समझा, जिन्होंने झारखंड को लूटना चाहा, प्रेम प्रकाश जिसने वो काली दुनिया खड़ा की जहां लूट खसोट और भ्रष्टाचार की ईंटें जुड़ी हुई थी, प्रेम प्रकाश का हाल भी वही होगा और प्रेम प्रकाश से जुड़े तमाम लोगों का हाल वही होगा जो पहले के लोगों का हुआ, जिन्होंने झारखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहा। बहुत शुक्रिया आपका सत्यवर तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। आप हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, डंके की चोट में। और
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।